पिछले 3-4 वर्षों में आपने सोशल मीडिया और न्यूज़ चैनल्स पर ऐसी बहुत सारी तस्वीरें, बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे जिनमें किसी भी व्यक्ति को कभी क्रिकेट खेलते हुए, डांस करते हुए, खाना खाते हुए या फिर मॉर्निंग वॉक पर जाते हुए या बैठे बैठे ही अचानक से हार्ट अटैक आता है और तुरंत उसकी मृत्यु हो जाती है। कई लोग तो जिम में व्यायाम कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं और तभी हार्ट अटैक आ जाता है। लगभग हर हफ्ते भारत के किसी न किसी हिस्से से आपको ऐसी तस्वीरें लगातार देखने को मिलती हैं। और जब लोग ये तस्वीरें देखते हैं, इन वीडियोस को देखते हैं, तो एक ही सवाल पूछते हैं कि अचानक से आए इन हार्ट अटैक्स का कारण क्या है। बहुत सारे लोगों के मन में ये भ्रम पैदा हो गया कि इस तरह के हार्ट अटैक्स के लिए कोविड की वैक्सीन जिम्मेदार है, और कहने को तो बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि इस तरह के वीडियोस कोविड के बाद से ही आने शुरू हुए हैं। तो पिछले 3-4 वर्षों से ये सवाल एक यक्ष प्रश्न बन चुका है कि क्या हार्ट अटैक के मामले कोविड की वैक्सीन की वजह से हो रहे हैं। लेकिन अब इस यक्ष प्रश्न का एक सटीक उत्तर भारत के डॉक्टर्स और वैज्ञानिकों ने ढूंढ लिया है। कोविड के बाद अचानक हो रही इन मौतों पर 2 स्टडीज की गई हैं, जिनमें यह पाया गया कि कोविड-19 की वैक्सीन और अचानक होने वाली इस तरह की मृत्यु के बीच कोई सीधा संबंध नहीं है। इसमें यह भी कहा गया है कि हार्ट अटैक से अचानक मौत के लिए आपके खाने पीने की आदतें, जीवन शैली यानी आपका लाइफस्टाइल और शरीर में मौजूद पुरानी बीमारियां जिम्मेदार हैं। तो पहले तो यह जान लीजिए कि जो 2 स्टडीज की गई हैं उन्हें किसने किया है। यह स्टडी की गई है ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, NCDC यानी नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल और एम्स यानी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ने ये अध्ययन किया है। ये तीनों ही हमारे देश की बहुत ही प्रतिष्ठित संस्थाएं हैं, इसलिए इनकी स्टडी पर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता। आप इस स्टडी पर आंख बंद करके विश्वास कर सकते हैं। तो जो पहली स्टडी हुई उसमें यह पाया गया कि भारत में 18 से 45 वर्ष की उम्र के लोगों में हार्ट अटैक से अचानक मौत के जो मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, उनका कोविड-19 की वैक्सीन से कोई सीधा संबंध नहीं है। ICMR ने मई 2023 से अगस्त 2023 के बीच भारत के 19 राज्यों के 47 अस्पतालों पर एक स्टडी की। ये वो अस्पताल हैं जहां अक्टूबर 2021 से लेकर मार्च 2023 के बीच अचानक हार्ट अटैक से मरने वाले 18 से 45 वर्ष के लोगों को लाया गया था, यहां एडमिट किया गया था। इन अस्पतालों में उन लोगों का इलाज किया गया था, और ये वो लोग थे जो पहले स्वस्थ थे, यानी जिन्हें पहले कोई गंभीर बीमारी नहीं थी। इस स्टडी का सबसे बड़ा निष्कर्ष यह है कि कोरोना की वैक्सीन और हार्ट अटैक से हुई मौतों के बीच कोई भी सीधा कनेक्शन नहीं है, और कोविड-19 की वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है और इससे अचानक होने वाली मौत का जोखिम नहीं बढ़ता। इस समय एक और दूसरी स्टडी भी चल रही है। दूसरी स्टडी में युवाओं में अचानक होने वाली मौतों के कारण का पता लगाया जा रहा है, और यह स्टडी अब भी चल रही है। लेकिन इस स्टडी के जो शुरुआती निष्कर्ष सामने आए हैं उनके अनुसार दिल का दौरा लोगों में अचानक बढ़ रहे मौत के मामलों की एक बड़ी वजह है। आप इसे मेडिकल टर्म्स में जो बात कहते हैं वो आपके सामने है। इसको हम कहेंगे मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, और इसकी वजह से लोगों में अचानक बढ़ रहे मौत के मामलों के लिए मोटे तौर पर यही जिम्मेदार है। इस स्टडी में ऐसे मामलों के लिए किसी नए कारण को जिम्मेदार नहीं पाया गया है, और इस अध्ययन में भी यह पता चला कि अचानक आए हार्ट अटैक से हुई मौतों के लिए जेनेटिक म्यूटेशन, आपके खाने पीने की आदतें, आपका लाइफस्टाइल और पहले से चली आ रही बीमारियां ही जिम्मेदार हैं। और इन दोनों स्टडीज से 2 महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकले। पहला, कोविड-19 वैक्सीनेशन का अचानक आए हार्ट अटैक से होने वाली मौत से कोई सीधा संबंध नहीं है, और दूसरा, बढ़ते हार्ट अटैक की वजह आपकी जीवन शैली और पहले से मौजूद बीमारियां या स्थितियां हो सकती हैं। और एक और बात भी हो सकती है, ये कोविड का एक साइड इफेक्ट हो सकता है, यानी जिन लोगों को कोविड हुआ है उनके शरीर में कुछ ऐसे बदलाव आए कोविड की वजह से, जिसकी वजह से शरीर में इस प्रकार की स्थितियां बन गईं कि ऐसे हार्ट अटैक्स होने लगे। लेकिन इसके लिए वैक्सीन जिम्मेदार नहीं है। अमेरिका, ब्रिटेन और स्वीडन में भी कोविड की वैक्सीन और हार्ट अटैक्स को लेकर अलग अलग स्टडीज हुई हैं,
जिसमें यही पाया गया कि बढ़ते हार्ट अटैक्स के लिए कोविड की वैक्सीन जिम्मेदार नहीं है। कोविड जरूर जिम्मेदार हो सकता है, लेकिन कोविड की वैक्सीन नहीं। सवाल यह है कि क्या कोविड से पहले हार्ट अटैक्स के मामले इसी तरह से नहीं बढ़ रहे थे? आपके मन में भी यह बात जरूर आएगी कि इस तरह के वीडियोस हम कोविड के बाद ज्यादा देख रहे हैं। क्या कोविड के बाद हार्ट अटैक्स की संख्या तेजी से बढ़ रही है? तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो यानी एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2014 में 18,309 लोगों की मौत हार्ट अटैक से हुई। अगले साल 2015 में 18,820 लोगों की मौत, यानी 2014 की तुलना में हार्ट अटैक से होने वाली मौत में 2.79% की वृद्धि हुई इस साल। फिर उसके अगले साल 2016 में 21,914 लोगों की मौत और वृद्धि दर था 16.44%। फिर 2017 में 23,246 लोगों की मौत हुई और वृद्धि है लगभग 6%। 2018 में 25,764 लोग हार्ट अटैक की वजह से उनकी मौत हो गई और इस बार वृद्धि है लगभग 11%। 2019 में 28,005 लोगों की मौत हुई और वृद्धि हुई है 8.70%। 2020 में देखिए, अब 2020 में कोविड आया है। 2020 में 28,579 लोगों की मौत हुई हार्ट अटैक से और वृद्धि है लगभग 2%। अगले साल 2021 में जब कोविड फैल चुका था, 28,413 लोगों की मौत हार्ट अटैक से हुई और यह 2020 की तुलना में सिर्फ लगभग 0.5% कम रहा। 2022 में 32,457 लोगों की मृत्यु हार्ट अटैक से हुई और यह 2021 की तुलना में लगभग 14.5% की वृद्धि है। यानी कोविड से पहले भी हार्ट अटैक के मामले बढ़ रहे थे धीरे धीरे, अगर आप देखेंगे 2014 से लेकर 2022 तक, और इसमें कोई बहुत बड़ा जंप आपको नजर नहीं आएगा। ये एनसीआरबी के आंकड़े हम आपको बता रहे हैं। इन दोनों स्टडीज के बाद लोग बढ़ते हार्ट अटैक्स के मामलों को कोविड की वैक्सीन से अब जोड़ना बंद कर सकते हैं और इस पर होने वाली जो राजनीति है ये भी अब बंद हो जानी चाहिए, क्योंकि फिलहाल कोविड वैक्सीन और हार्ट अटैक्स पर जमकर राजनीति हमारे देश में हो रही है। और आपको एक ताजा मामला बताते हैं जो कि कर्नाटक का है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है, आईटी हब कहा जाता है, लेकिन इस जगह से करीब 200 किलोमीटर दूर कर्नाटक का हासन जिला भारत की हार्ट अटैक कैपिटल बनता जा रहा है। हासन में पिछले एक महीने में 20 से ज्यादा लोगों की मौत अचानक आए हार्ट अटैक से हुई है और मरने वालों में ज्यादातर लोगों की उम्र 22 साल से 41 साल के बीच है और यह वही एज ग्रुप है जिसके बीच सडन हार्ट अटैक से मौत के मामले पूरे देश में सबसे तेजी से बढ़ रहे हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया इसके लिए केंद्र सरकार और कोविड की वैक्सीन को ही जिम्मेदार मानते हैं। सिद्धारमैया ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि वैक्सीन्स को जल्दबाजी में मंजूरी देना इन मौतों का कारण हो सकता है। अब बीजेपी सिद्धारमैया की इस सोच को विज्ञान के खिलाफ बता रही है, अवैज्ञानिक बता रही है। इस रिसर्च के निष्कर्ष आने के बाद ये उम्मीद है कि नई रिपोर्ट के बाद सिद्धारमैया जैसे कोविड वैक्सीन और हार्ट अटैक्स को जोड़ने वाले लोग जो हैं वो इस रिपोर्ट को पढ़ेंगे और उन्हें समझ में आएगा कि हार्ट अटैक और कोविड वैक्सीन के बीच में कोई सीधा रिश्ता, कोई सीधा कनेक्शन नहीं है। अब युवाओं में बढ़ते हार्ट अटैक्स को रोकने का समाधान अभी भले ही किसी के पास ना हो, लेकिन वो दिन दूर नहीं है जब इस समस्या का समाधान भी एआई के पास आ जाएगा, क्योंकि कई मामलों में अब एआई डॉक्टर से भी बेहतर साबित हो रहा है। दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियों में से एक माइक्रोसॉफ्ट ने एक ऐसा ही एआई टूल विकसित करने का दावा किया है जो गंभीर से गंभीर बीमारियों का इलाज डॉक्टरों से भी 4 गुना बेहतर तरीके से करने में समर्थ है। और इस एआई टूल का नाम है माइक्रोसॉफ्ट एआई डायग्नोस्टिक ऑर्केस्ट्रेटर, जिसे माइक्रोसॉफ्ट की एआई हेल्थ यूनिट ने विकसित किया है। और इस कंपनी का दावा है कि ये ऐसी जटिल और रहस्यमयी बीमारियों की पहचान करने और उनका समाधान ढूंढने में 85% तक सफल रहा, जिनका इलाज बड़े से बड़े अनुभवी से अनुभवी डॉक्टर्स भी आसानी से नहीं कर पाते। और इस एआई को ट्रेनिंग डेटा के तौर पर
द न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में प्रकाशित कुछ ऐसे मुश्किल केसेस दिए गए जिनका समाधान, जिनका इलाज ढूंढने के लिए आमतौर पर अनुभवी डॉक्टर्स को भी बड़ी मेहनत करनी पड़ती है और मरीज के कई तरह के टेस्ट पहले से करने होते हैं। कुल मिलाकर इस एआई टूल को मेडिकल साइंस के ऐसे 304 केस स्टडीज के जरिए ट्रेनिंग दी गई पहले, और फिर इसके लिए ओपन एआई, मेटा, ग्रॉक, गूगल एआई और डीप सीक जैसे लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स पर आधारित एआई टूल्स की मदद ली गई, जिसके बाद ये एआई 85% मामलों में बीमारी की सही पहचान और इसका इलाज ढूंढने में सफल रहा। इसकी तुलना में डॉक्टर सिर्फ 20% मामले ही सुलझाने में सफल रहे थे। यानी ये एआई टूल डॉक्टरों से 4 गुना बेहतर साबित हुआ और यह पारंपरिक इलाज की तुलना में काफी सस्ता भी है। तो वापस अगर हम कोविड के बारे में बात करें तो कोविड को लेकर अब तक की भारत में हुई सबसे बड़ी स्टडी के नतीजे आ चुके हैं और उस स्टडी में भी ये पता चला है कि कोविड वैक्सीन का हार्ट अटैक्स के साथ कोई सीधा संबंध नहीं है। लेकिन इसमें आपके लिए क्या छुपा है? आपके लिए ये संदेश है कि कोविड के बाद से स्थितियां बहुत बदल गई हैं। कोविड के बाद से आपका शरीर बदल चुका है, आपके शरीर में कई बदलाव आ रहे हैं और जिसे हम कहते हैं कि पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस, इन हार्ट अटैक्स के पीछे ये एक बड़ा कारण हो सकता है। अब जब आप जानते हैं कि आपके शरीर में 1 या 2 बार कोविड का इन्फेक्शन हो चुका है तो आपको और ज्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है। आपको अपनी जीवन शैली पर कहीं ज्यादा ध्यान देना होगा। आप क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, आपके खाने पीने की जो आदतें हैं उनमें अब आपको सुधार करना पड़ेगा और आपको बहुत जल्दी बार बार अपने शरीर की टेस्टिंग करानी होगी। आपको परीक्षण कराने पड़ेंगे। अगर आपको कोई भी समस्या अपने शरीर में आती है तो पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा तेजी से आपको फैसला लेकर डॉक्टर के पास जाना होगा। कोविड से पहले के दौर में और अब के दौर में फर्क ये है कि पहले लोग अपने स्वास्थ्य को लेकर इतने जागरूक नहीं थे। शरीर में कोई दर्द कहीं पर हो रहा है, कोई और समस्या हो रही है तो बहुत सारे लोग पहले इंतजार करते रहते थे कई महीनों तक और उन्हें लगता था कि हम ऐसे ही ठीक हो जाएंगे। कोविड के बाद जब कभी कुछ ऐसा होता था तो लोगों ने देखा कि कितने ही लोगों की ऐसे ही जान चली गई और उससे ये पता चला कि लोग अपने लाइफस्टाइल पर जो ध्यान नहीं दे रहे हैं, खाने पीने पर जो ध्यान नहीं दे रहे हैं, लापरवाही बरत रहे हैं, ऐसे लोगों को सबसे जल्दी सीखने की आवश्यकता है। इसलिए आप भी अपने लाइफस्टाइल को सुधारिए। क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, आपके पूरे दिन की दिनचर्या क्या होती है, उस पर आप काम कीजिए और ज़रा से भी अगर आपको कोई समस्या दिखाई देती है अपने शरीर में तो तुरंत डॉक्टर के पास जाइए। फिलहाल हम आपको यही बता सकते हैं क्योंकि जो लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि कोविड वैक्सीन से कोई सीधा कनेक्शन निकलेगा, ये बात बिल्कुल गलत है। इसलिए कोविड वैक्सीन नहीं, लेकिन कोविड की जो पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस हैं, हो सकता है उससे आपके शरीर में ये बदलाव तेजी से आ रहे हो और कुछ नई बीमारियां पैदा हो रही हों या आपके शरीर में पहले से कोई बीमारी अगर मौजूद है तो हो सकता है कि कोविड के बाद वो बीमारी और ज़्यादा विकराल रूप ले रही हो। आपके शरीर की बीमारी से लड़ने की जो क्षमता है वो धीरे धीरे अब कम होती जा रही हो कोविड की वजह से।